बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे मेरे पास, तो मैंने कहा ये आप लोगों से के साथ शेयर कर लूँ, आपको समझा भी दूँ और जहाँ जहाँ मुझे चीज़ों की समझ है वो मैं आपको क्लियर साथ साथ कर दूँ। तो ये मैं साथ साथ पढ़ता हूँ, आप भी देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें कवर होंगी इसमें। तो पहला एमसीक्यू है, शायर ने किस चीज़ को रहनुमा ठहराया है? महबूब की तमन्ना। जाहिर है महबूब के साथ लिंक है, तो महबूब की तमन्ना जो है उसकी रहनुमा है जिससे उसकी ज़िंदगी चल रही है। कौन सी चीज़ राहत फ़ज़ा हो गई है? मुसीबत। ये शेर के अंदर था ना कि मुसीबत भी अब राहत फ़ज़ा हो गई है, तो मुसीबत जो है वो राहत फ़ज़ा हो गई है। ज़ाते बारी ताला की शान कहाँ नज़र आती है? अब ज़ाहिर है वो शान जो है वो हर जगह है, सर्दो गर्म में, खुश्को तर में। अल्लाह ताला को देखना है ना, तो वो हर जगह है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा इन सब में। नज़म हमद किस शायर की तहलीक है? तो ये हफीज़ जलंधरी साहब ने नज़म हमद लिखी है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा का जो लेसन है वो कौन सा है? नज़रिया पाकिस्तान, ये उन्होंने लिखा था। मुस्लिम लीग किसने कायम की? नवाब वक़ारुल मल्क साहब ने। कांग्रेस कब कायम हुई? 1885, 1885 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस हुई है 1885 में और मुस्लिम लीग 1906 में। मिर्ज़ा साहिब पेंशन का बड़ा हिस्सा किस में सर्व कर देते थे? किताबों में। ठीक हो गया। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से कौन सी सनद ली? एमए अंग्रेज़ी में उन्होंने किया हुआ है। सबक मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसने लिखा है? शाहिद अहमद देलवी साहब। शाहिद अहमद देलवी ने मिर्ज़ा मोहम्मद सईद लिखा है। टॉपिक दुरुस्त तलफ़ुज़ वाला लफ्ज़। अब देखें ये सबर है, तो सबर जो है, सबर बे और रे इकट्ठी पड़ी जा रही होती है, तो स्वाद के ऊपर ज़बर है और बे रे इस तरह से। ठीक है, बाकी देखें भर बन रहा है, बुर बन रहा है, बिर बन रहा है, तो सबर जो है असल सही लफ्ज़ है, तो ए वाला ऑप्शन जो है ये सही है। इसम मफूल जो है वो कह रहा है कि क्या होगा। देखें तीन चीज़ें होती हैं, फ़ाइल, फ़ेल और मफूल। तो फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को, और फेल होता है जो काम किया जा रहा है, और मफूल होता है जिस पर काम हो रहा हो। तो देखें यहाँ माबूद लिखा हुआ है ना, तो माबूद जो है उसी को कहते हैं जिसकी इबादत की जाती है। तो फिर जाहिर है कि इस पे काम हो रहा है, अल्लाह ताला पे काम हो रहा है, तो फिर जाहिर है कि इसको हम क्या कहेंगे? मफूल। ठीक है जी। रात जो है ग्रामर की रूह से क्या है? तो इसको हम कहते हैं ज़र्फ़े ज़मा। ज़माने का जिक्र है ना इसके अंदर, ज़र्फ़े ज़मा। इसमें इल्म की कितनी किस्में हैं जी? 5 किस्में हैं। इसमें इल्म की कितनी हैं? 5 किस्में। दर्ज ज़ैल में से महमल क्या है? महमल ज़ाहिर है वही लफ्ज़ हैं जिनका मानी कोई नहीं होता, ये वैसे ही किसी लफ्ज़ बामानी लफ्ज़ के साथ वैसे आ रहे होते हैं। तो जैसे रोटी के साथ वोटी है, खाने के साथ वाना है, तो वोटी और वाना, तो ये हमारे क्या हैं? महमल लफ्ज़ हैं। इंतहा तक पहुँचने की शर्त क्या है? तो ज़ाहिर है शर्त यही है कि आप इब्तिदा करें, इब्तिदा करेंगे तो इंतहा पे पहुँचेंगे ना, स्टार्ट लेंगे तो एंड पे पहुँचेंगे। कौन सा रास्ता है जहाँ बादे सरसर सबा हो गई है? तो ये क्या है? दयारे वफा का शेरो शायरी है ना, तो दयारे वफा का जो रास्ता है वहाँ पे बादे सरसर जो है वो सबा हो गई है, अच्छी हवा बन गई है। अब इंसान को किसका इरफान हासिल होगा? इंसान को अपना ही, यानी कि इंसान को इंसान का ही इरफान हासिल होगा। गोरस्तान किसकी तसनीफ है? एहसान दानिश साहब की। 1857 की जंगी आज़ादी के बाद किस पे तवज्जो तेज़ हुई? नज़्में लिखने के ऊपर। सबक जो परस्तान की शहजादी है किसने लिखा है? अशरफ सबूही साहब ने। सैयदानी बी को खाने में क्या मरगूब था? कौन सी ग़िज़ा पसंद थी? तो बोंड पिलाओ, ये बार बार वो लफ्ज़ आता था उसमें। परिस्तान में फलदार पौधे पड़े थे कितने? बालिश्त बार, यानी कि छोटे छोटे थे बिल्कुल फलदार पौधे। हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे हैं उसमें कौन सी चीज़ नुमाया है? अज़मत रफ्ता, क्योंकि ज़ाहिर है पुराना जो दिल्ली था उसके बड़े चर्चे थे, बड़ा वो शोहरत उसमें था, सारा बड़े टॉप लेवल पे था। तो जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया तो उसके बाद मुसलमानों की अज़मत रफ्ता पीछे रह गई। शायर ने लज्जत अफ़ज़ाए शौर तिफली में किसकी तरफ इशारा किया है? तो ये है जी ईद उल फितर के चाँद की तरफ। ठीक है जी। नफासत का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। अब नफासत उसको पढ़ के सोचें, नफासत। अब देखें ना, नफासत, ये ए वाला सही है। हू बहू जो है ग्रामर की रूह से क्या है? इस्तारा। जैसे कहते हैं ना भाई, ये आदमी हू बहू उस आदमी की तरह, तो ये इसमें वो क्या कंपैरिजन किया जा रहा, ठीक है, इशारा किया जा रहा होता है किस्म का, इस्तारा इसे हम कहते हैं। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़े अलैह के मजमूए को क्या कहते हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुरक्कब हो गया ना, इकट्ठे हो गए दोनों, ठीक है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। तक जो है वो ग्रामर की रूह से क्या है? हरफ़े जार।
तक जो है हरफे जार है। वो दौड़ता था, ये कौन सा फेल है? ज़ाहिर काम तो है दौड़ता था, लेकिन कौन सा फेल है? अब था है चूंकि तो माजी तो आना है इसके अंदर, लेकिन कौन सा माजी है? माजी इस्तमरारी, माजी इस्तमरारी। फितना क़यामत का सिलसिला किससे मिलता है? फिर ये शेर की बात आ गई, महबूब की हुश कामती से। महबूब लंबा है तो उसको शायर ने ज़ाहिर बढ़ा चढ़ा के फितना क़यामत, बहुत बड़ा एक फितना जो है उसके साथ, बड़ी चीज़ को बड़ी चीज़ के साथ मुशाबे। महबूब के सादगी से मिलने का शायर पर क्या असर होता है? तो वो ज़ाहिर महबूब के सारे जो जुल्म सितम है वो भूल जाता है। शायर के मुताबिक दरियाए फरात के पानी पर धूप का असर हुआ। किस तरह के? वो पानी खौलने लग पड़ा। शायर कहता है कि पानी खौल रहा था। रन की ज़मीन सुर्ख थी और आसमान जर्द था, आसमान जर्द था। मुसन्नफ जिस कमरे में ठहराए गए उसकी खिड़की कहाँ खुलती थी? पाए बाग में, पिछले बाग में। पाए होता पिछला बाग। आफत का मारा फ़कीर कितने बच्चों का बाप था? 7। मुसन्नफ ने किस मुसीबत को फ़कीर के लिए नेमत तस्वुर किया? दोस्त का ना होना। ये वही है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाए, कि जी उसके दोस्त नहीं हैं तो फिर ज़ाहिर है उसको लगा कि ये बड़ी नेमत है उसके लिए। मुसन्नफ ने किस दोस्त को, अपने किस दोस्त को बड़बड़ैया दोस्त कहा था? तो यह है अहमद मिर्ज़ा। शाकिर साहब मुसन्नफ को ले गए, कहाँ ले गए जी? सलीमपुर ले गए। मुसन्नफ का दोस्त ज़्यादा बेतकल्लुफ़ और शोर मचाने वाला कौन था? ये फिर वही बड़बड़ैया ही था ना, बोलने वाला ज़्यादा, तो अहमद मिर्ज़ा। तिलावत का दुरुस्त, तिलावत, अब ए वाले ही देखें, तिलावत, ठीक है ना, तो ये उसी तरह जोड़ बन रहा है, तिलावत। वो गया था, फेल है, कौन सा फेल है जी? फेल माजी बईद, गया था, ठीक है, वो दूर है, बईद दूर। अब कब गया था? काफ़ी पहले, ज़ाहिर है उस तरह से हमें लग रहा है। तो मस्दर की निशानदही कीजिए। तो मस्दर है लिखना, लिखाई, लाख, शाम। तो लिखना मस्दर जो है ये बन जाएगा। लिखना से लिखाई बनता है ना, तो लिखना जो है मस्दर है। कुल्हाड़ा कवायद की रूह से क्या है? तो ये इसमें आला है। इसम नाम हो गया और आला किसी चीज़ का, तो कुल्हाड़ा चीज़ ही है ना, तो इसमें आला। गुबारे कारवां किसकी तसनीफ़ है? अशरफ सबूही साहब की। रूह की मोहब्बत का मज़ा कब मिलता है? दिल की हमसायगी में। ये हमने शेर में पढ़ा हुआ है, दिल की हमसायगी में रूह का मज़ा। किसान कुदरत के जलवे का क्या है? शाहिद है, उसको नज़र आता है, कुदरत के जलवे किसान को नज़र आते हैं। नज़म किसान किस शायर की तहलीक है? तो ये है जोश मलीह आबादी। किसान जोश मलीह आबादी, ऐसे लिंक बनाए, किसान जोश मलीह आबादी। मिसरा मुकम्मल कीजिए। ज़र्रा ज़र्रा तेरी डैश हाक का, तो तेरी मुश्ते हाक का मासूम है, मुश्ते हाक। ज़र्रा ज़र्रा तेरी मुश्ते हाक का मासूम है। शायर ने फातिमा को हूर कहा, कौन सी? सहराई। शायर ने फातिमा को हूरे सहराई कहा था। सबक मलमा असनाफ़े अदब के लिहाज से क्या है? तो मलमा बेसिकली अफसाना है, अफसाना होता है, ये छोटा होता है, लिखा जाता है। और मलमा किसने तहरीर किया? हाजरा मसरूर, खातून है हाजरा मसरूर। उसके बाद लड़की ने कुल्ली को कितनी रकम दी? 58 दी थी उसे। सबक चुगलखोर मुसन्नफ की किस किताब से माखूज है? पंजाबी लोक दास्तानें। चुगलखोर कहाँ से है? पंजाबी लोक दास्तानों से। चुगलखोर कहाँ रहता था? गाँव में। दुरुस्त लफ्ज़ अगेन करना है, मजालिस, मजालिस है ना, मजालिस। ये ए वाला देखें बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, मजालिस। इस्लाम का दुरुस्त लफ्ज़ इस्लाम, तो देखें ये सी वाला, इस्लाम, इस्लाम। अलिफ के साथ सीन जुड़ रहा है, लाम के साथ मीम जुड़ रहा है, इस्लाम। कवायद की रूह से और किसको क्या कहते हैं? हरफ़े अतफ। और क्या है? हरफ़े अतफ, जो दो जुमलों को जोड़ रहा है, दो चीज़ों को जोड़ रहा है, हरफ़े अतफ। शामो सहर ग्रामर की रूह से क्या है? मुरक्कब अतफ़ी। मुरक्कब है, दो चीज़ें हैं ना, शाम और सहर, वाव लगा के बीच में, तो मुरक्कब अतफ़ी है, बीच में वाव लग रहा है, ठीक है। हरूफ अतफ था ना, और वाव एक ही चीज़ होती है। लिहाजा कौन से हर्फ में शामिल होता है? हरफ इल्लत। लिहाजा क्या है? हरफ इल्लत। शायर को महबूब की याद कब से नहीं आई? एक मुद्दत से। वो शेर के अंदर था, एक मुद्दत से याद नहीं आई। सुकून दिले वहशी का मुकाम कहाँ नहीं है? कहीं भी नहीं है। उसको वो क्या कहते हैं, सुकून नहीं है कहीं पे भी, तो कहीं भी नहीं है। जेल गए दुख झेलने वाले से क्या मुराद है? तो जाहिर है दुख जो झेले थे लोगों ने, वो वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, क्योंकि ये उसके अंदर से लिया गया, पाकिस्तान बनाने वाले। जेल गए दुख झेलने वाले, अब है काम हमारा, है ना। तो ये पाकिस्तान बनाने वाले जो लोग, उन्होंने दुख झेले थे सारे। पाकिस्तान सितारों के जुर्मट में क्या है? सूरज है।
नामदेव माली के कितने बच्चे थे? कोई बच्चे नहीं थे, उसकी औलाद ही नहीं थी। सबक नामदेव माली किस किताब से लिया गया है? चंद हम असर। चंद हम असर, वहाँ से किसको लिया है? नामदेव माली वाला जो टॉपिक है। मुसन्नफ ने किस चीज़ को बेगार कहा है? बेगार होती है जो बस मुशक्कत ही है, बगैर पैसा दिए जो है वो काम किया जा रहा है, तो ये बेमज़ा काम है। क्योंकि बेमज़ा काम में फिर बंदा ऐसे ही बस चिढ़ रहा होता है और काम बस लगा हुआ है, ज़बरदस्ती का काम कर रहा होता है, उसमें उसको मज़ा नहीं आता। तो इसको क्या कहते हैं? बेगार। गदला पानी पौधों के लिए क्या था? आबे हयात। क्योंकि गदला पानी हम आमतौर पर यही समझते हैं, उसमें खाद ज़्यादा होती है, तो गदला पानी पौधों के लिए आबे हयात बन गया। और दर्जा कमाल तक पहुंचने के लिए क्या ज़रूरी है? सलाहियत इंसान में होनी चाहिए, फिर वो दर्जा कमाल में हाईएस्ट लेवल पे पहुंचता है। और अभी का लास्ट वाला कि डॉक्टर सिराजुल हसन की एक खूबी क्या थी? वो मर्दम शनास थे, लोगों को पहचान लेते थे। कौन? डॉक्टर सिराजुल हसन, मर्दम शनास। लें जी, कुछ हो गए, एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाते हैं और बेहतर हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।